ड्रामा सीरियल बेटिया में आयजा प्रेग्नेंट हो चुकी है। अपनी खुशी की खबर जब वो साद को देने के लिए ऑफिस में जाती है तो सामने उसका उसके कुलीग के साथ सामना हो जाता है। उधर हानिया भी वारिस की माँ को आखिरकार अच्छे तरीके से सुना देती है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। हानिया का सामना जब वारिस की माँ के साथ होता है तो यहाँ पर वारिस की माँ जो के फिजा के पीछे तो पड़ी ही हुई थी। जब से हानिया उस घर में आई है उसकी नजर वारिस और हानिया की तरफ भी हो चुकी है। उसने तो अपने बेटे दानिश के साथ भी अच्छा नहीं किया, उसकी भी खुशियों को नजर लगा दी, उन दोनों को भी एक साथ खुश न रहने दिया। उसके सामने आकर हानिया को कहती है कि मैं भी श्योर नहीं हूँ कि यहाँ पर मैं तुम्हें सुकून से रहने दूंगी। यहाँ पर हानिया भी बोल ही पड़ती है, कहती है कि मैं तैयारी तो जरूर करके आई हूँ, लेकिन सब कुछ सहने और बर्दाश्त करने के लिए नहीं, बल्कि आपके रवैये का सही तरीके से जवाब देने के लिए। ये बात सुनने के बाद वो हैरान रह जाती है कि हानिया फिजा जैसी नहीं है और हानिया की वाकई फिजा जैसी आदत नहीं है। बचपन में अपने बाप से लाड प्यार से पलने वाली हानिया वारिस की माँ की कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करेगी। सारी की सारी बातें वो वारिस के पास बैठकर उसे भी बता देती है। कहती है कि अम्मी जान को लगता है कि मेरा और आपका रिश्ता अच्छा नहीं लगा। उन्होंने ठान लिया कि वो हम दोनों को एक दूसरे के साथ खुश नहीं रहने देंगे। लेकिन यहाँ पर वारिस उसे हौसला देता है कि कभी भी आप सोचना भी मत के आपको मेरी माँ कोई भी बात सुना सके। दूसरी जानिब फिजा परेशान है साद को लेकर और आयजा को लेकर भी। अपनी बहनों को परेशान देखकर फिजा भी कैसे खुश रह सकती है। जैसे ही वो खड़ी होती है तो पीछे से दानिश आ जाता है। दानिश उसे पूछता है कि फिजा ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से तुम परेशान हो। फिजा बता देती है कि उसकी बहनें खुश नहीं है। दूसरी जानिब साद जो के ऑफिस में बैठा हुआ, जैसे ही उसकी नजर तस्वीर के ऊपर पड़ती है तो वो उसे पकड़ लेता है जहाँ पर आयजा और वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं। यहाँ पर साद बहुत ज्यादा परेशान है, उसे समझ नहीं आ रही कि वो क्या ऐसा करे जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में बहारें आ जाएं। उस तस्वीर को देखकर आयजा के बारे में भी सोचता है और वहां से उठकर चला जाता है। उसके चले जाने के बाद जैसे ही उसकी कुलीग वहां पर आती है तो वो फ्रेम से वो तस्वीर को निकाल कर साद और आयजा को एक दूसरे से अलग कर देती है और सिर्फ साद की तस्वीर वहां पर लगा देती है। जैसे ही आयजा ऑफिस में आती है तो वहां पर आकर उसकी नजर जैसे ही उस तस्वीर के ऊपर पड़ती है तो साद को वहां पर अकेला देखकर यहाँ पर उसकी कुलीग भी बोल ही पड़ती है। कहती है कि साद ने सिर्फ और सिर्फ आपको इस फ्रेम से ही नहीं निकाला बल्कि अपनी जिंदगी से भी निकाल दिया है। हम बहुत जल्द शादी करने जा रहे हैं। ये बात सुनने के बाद आयजा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि इतना बड़ा फैसला कर लिया साद ने, उससे पूछा तक भी नहीं। यहाँ पर आयजा को उसकी कुलीग देखकर उससे पूछती है कि क्या काम है आपको। यहाँ पर आयजा कहती है कि साद मेरा शोहर है और मुझे उससे मिलने के लिए किसी भी काम की जरूरत नहीं है। ओह शोहर, वही शोहर जिसने तुम्हें छोड़ दिया और तुम छोड़ चुकी है उसे, और जो तुम्हें छोड़ने का सोच रहा है तुम्हें बताया नहीं कि वो, ओह तुम्हें बताएगा भी कैसे वो, अब वो तुम्हारी अहमियत तो भी नहीं रही ना। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देती जा रही हूँ, वो मूव हो रहा है, बहुत जल्द मैं और वो शादी करने वाले हैं। ये बात सुनने के बाद आयजा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वहां से चली जाती है। परेशानी में जैसे ही वो जा रही होती है तो पीछे वो कुलीग हंस रही है। घर जाकर जैसे ही वो बेड के ऊपर बैठी होती है, क्योंकि आयजा उम्मीद से भी है और उसे इस बार अपना नहीं बल्कि उस पेट में बच्चे का भी है। और यहाँ पर फिजा उसके पास आकर उससे पूछती है कि आयजा ऐसा क्या हुआ कि तुम साद के साथ नहीं रह रही। यहाँ पर वो बोल पड़ती है, कहती है कि जिंदगी में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जिस शख्स के लिए मैंने अपने बाप की इज्जत को दागदार किया वो मुझे छोड़कर अपनी इस दुनिया में मगन हो चुका है। ये बात सुनने के बाद फिजा को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और परेशान हो जाती है। लेकिन आने वाले वक्त में साद को भी एहसास हो जाएगा कि वाकई आयजा उसके साथ बहुत ज्यादा सिंसियर है और उसके बाबा नहीं चाहते कि आयजा और साद एक साथ रहें। लेकिन कौन कौन चाहता है कि आयजा और साद दोबारा से एक हो जाएं। और दानिश और वारिस की माँ का क्या अंजाम होना चाहिए। जिस तरह से वो फिजा और हानिया को एक दूसरे के साथ और उस फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पा रहे। अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।